लंका की स्वर्णमयी नगरी उस रात असामान्य रूप से शांत थी। आकाश में बादलों का घना जाल छाया हुआ था, जैसे प्रकृति स्वयं किसी अनजाने रहस्य को छिपाने का प्रयास कर रही हो। महल के ऊंचे स्तंभों के बीच खड़ा था लंका का सबसे पराक्रमी योद्धा मेघनाद, जिसे संसार इंद्रजीत के नाम से भी जानता था। उसका हृदय विचलित था, पर चेहरा स्थिर। कल युद्ध था, अंतिम, निर्णायक और संभवतः उसके जीवन का आखिरी युद्ध। सामने थे भगवान राम, धर्म के प्रतीक, मर्यादा के स्वरूप। मेघनाद ने अपने जीवन में कभी भय को स्थान नहीं दिया था। उसने देवताओं को पराजित किया था, स्वयं इंद्र को बंदी बनाया था। लेकिन आज उसके भीतर कुछ और ही चल रहा था, एक गहरी शंका, एक अजीब सा खिंचाव, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे पुकार रही हो। वह अपने पिता रावण के कक्ष के बाहर खड़ा हुआ, पर भीतर जाने का साहस नहीं कर पाया। उसे ज्ञात था कि यह युद्ध केवल अस्त्रों का नहीं, सत्य और असत्य का युद्ध है। उसी रात जब पूरी लंका निद्रा में थी, मेघनाद चुपचाप अपने महल से निकला। उसने अपने रथ का प्रयोग नहीं किया, न ही किसी को अपने साथ लिया। वह अकेले ही अंधेरे में आगे बढ़ा, मानो किसी गुप्त उद्देश्य की ओर। उसका लक्ष्य था शत्रु शिविर। हाँ, वही शिविर जहां राम, लक्ष्मण और हनुमान विराजमान थे। जंगल के उस पार, समुद्र के किनारे वानरों की सेना विश्राम कर रही थी। पर उस रात हवा में एक अलग सी हलचल थी। जब मेघनाद वहां पहुंचा, तो उसने अपने तेज को छिपा लिया। वह किसी योद्धा की तरह नहीं, बल्कि एक साधक की भांति आगे बढ़ा। उसकी आंखों में अब अहंकार नहीं था, केवल एक प्रश्न था, क्या मैं सही हूँ? जब वह राम के समीप पहुंचा, तो एक अद्भुत दृश्य सामने था। राम ध्यान में लीन थे, उनके चारों ओर एक दिव्य प्रकाश था। ऐसा लग रहा था जैसे संपूर्ण ब्रह्मांड उनकी श्वासों में समाहित हो। मेघनाद के कदम वहीं थम गए। उसने पहली बार अपने शत्रु को इतने निकट से देखा, पर यह शत्रु नहीं, कुछ और ही था। आओ, इंद्रजीत। राम की आंखें बंद थी, पर उन्होंने कहा। मेघनाद चौंक गया। आप मुझे पहचानते हैं? राम ने धीरे से आंखें खोली। जो सत्य के मार्ग पर चलता है, वह सबको पहचानता है, और जो भ्रम में है, उसे भी। मेघनाद के भीतर कुछ टूट गया। उसने पहली बार अपने अस्तित्व पर प्रश्न उठाया। मैं आपसे युद्ध करने आया हूं, पर उससे पहले एक उत्तर चाहता हूं। क्या मैं अधर्म के पक्ष में हूं? राम ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम अपने पिता के प्रति कर्तव्य निभा रहे हो, और यह तुम्हारा धर्म है। परंतु जब कर्तव्य सत्य से टकराता है, तब मन में द्वंद्व उत्पन्न होता है। मेघनाद की आंखें नम हो गईं। तो क्या मैं गलत हूँ? राम ने उत्तर दिया, गलत और सही का निर्णय केवल कर्म से नहीं, उसके उद्देश्य से होता है। तुम्हारा हृदय शुद्ध है, पर तुम्हारा मार्ग भ्रमित है। कुछ क्षण मौन रहा। फिर मेघनाद ने कहा, मैं जानता हूँ कि कल मेरा अंत निश्चित है। मैंने अपने स्वप्न में देखा है, लक्ष्मण के हाथों मेरी मृत्यु होगी। राम ने गंभीरता से कहा, जो जन्मा है उसका अंत निश्चित है, परंतु अंत से पहले जो सत्य को जान ले, वही मुक्त होता है। मेघनाद ने अपने शस्त्र नीचे रख दिए। मैं आपसे आशीर्वाद लेने आया हूँ कि मैं युद्ध में वीर गति प्राप्त करूं, और मेरे भीतर का यह द्वंद्व समाप्त हो जाए। राम ने अपने हाथ उठाए और कहा, तुम एक महान योद्धा हो। तुम्हारा नाम युगों तक स्मरण किया जाएगा। जाओ, अपने कर्तव्य का पालन करो। उस क्षण मेघनाद के भीतर एक अद्भुत शांति उतर आई। वह जान चुका था कि उसका मार्ग क्या है। वह वापस लौटा, पर अब वह वही व्यक्ति नहीं था जो आया था। उसके भीतर अब अहंकार नहीं, केवल समर्पण था।
अगले दिन युद्ध हुआ, भयंकर, भीषण और निर्णायक। अंततः लक्ष्मण के बाण से मेघनाद धराशायी हुआ, पर उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी, जैसे उसने वह पा लिया हो जिसकी उसे तलाश थी। और कहते हैं, उस रात जब उसका अंतिम संस्कार हुआ तो आकाश में एक प्रकाश प्रकट हुआ, मानो स्वयं राम ने उसे मोक्ष प्रदान किया हो। यह कहानी केवल एक योद्धा की नहीं, बल्कि एक आत्मा की यात्रा है, अहंकार से सत्य तक, भ्रम से ज्ञान तक और युद्ध से शांति तक। मेघनाद का राम से मिलना कोई साधारण घटना नहीं थी, बल्कि वह क्षण था जब अधर्म के पक्ष में खड़ा एक योद्धा भी सत्य की झलक पा सका। यही इस रहस्य का सार है कि कभी कभी सबसे बड़े शत्रु भी हमें सबसे गहरा ज्ञान दे जाते हैं। दोस्तों, कहानी को आगे सुनने से पहले आपसे विनम्र अनुरोध है कि हमारी कहानी पसंद आती है तो कमेंट में जय श्री राम लिखकर अपना प्यार अवश्य दें और हमारे चैनल भक्तिफ्लो 51 को भी अवश्य सब्सक्राइब करें लें। मेघनाद के शरीर के धरती पर गिरते ही युद्ध भूमि में एक विचित्र सन्नाटा छा गया। वानर सेना के जयघोष और राक्षसों के क्रंदन के बीच एक ऐसा क्षण आया जहां समय जैसे थम गया हो। लक्ष्मण के बाण ने अपना कार्य पूर्ण कर लिया था, परंतु उस बाण के साथ ही एक महान योद्धा की कथा भी समाप्त हो चुकी थी। फिर भी यह अंत नहीं था, बल्कि एक नए रहस्य की शुरुआत थी। जब मेघनाद का प्राण उसके शरीर से अलग हुआ, तब उसने स्वयं को एक अजीब प्रकाश में घिरा हुआ पाया। यह कोई साधारण प्रकाश नहीं था, यह शांति का, ज्ञान का और सत्य का प्रकाश था। उसने नीचे देखा, जहां उसका शरीर युद्ध भूमि में पड़ा था और चारों ओर अश्रु और क्रोध का वातावरण था, परंतु उसके भीतर अब कोई पीड़ा नहीं थी, केवल एक अजीब सी शांति थी। उसी समय उसके सामने एक दिव्य रूप प्रकट हुआ। वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान राम थे, परंतु इस बार राम युद्ध के वस्त्रों में नहीं, बल्कि एक दिव्य स्वरूप में थे, जैसे स्वयं परमात्मा उसके सामने खड़े हों। मेघनाद ने विस्मय से कहा, प्रभु, क्या यह मृत्यु है या कोई स्वप्न? राम ने शांत स्वर में उत्तर दिया, यह न मृत्यु है न स्वप्न, यह वह सत्य है जिसे तुमने जीवन भर खोजा पर समझ नहीं पाए। मेघनाद की आंखों में अब कोई अहंकार नहीं था, केवल जिज्ञासा थी। तो क्या मैं अब मुक्त हूँ? राम ने कहा, मुक्ति केवल शरीर त्यागने से नहीं मिलती, बल्कि आत्मा के ज्ञान से मिलती है। तुमने अपने जीवन में पराक्रम दिखाया, परंतु आज तुमने समर्पण सीखा और यही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय है। मेघनाद ने सिर झुका लिया। प्रभु, मैंने जीवन भर अपने पिता रावण के लिए युद्ध किया, क्या वह गलत था? राम ने उत्तर दिया, कर्तव्य कभी गलत नहीं होता, परंतु जब कर्तव्य अधर्म के साथ जुड़ जाए तब उसका परिणाम पीड़ा ही होता है। तुम्हारा हृदय शुद्ध था, पर तुम्हारा मार्ग भ्रमित था। इतना कहकर राम ने अपने हाथ आगे बढ़ाए और उसी क्षण मेघनाद को अपने जीवन के हर दृश्य एक एक करके दिखाई देने लगे। उसका बचपन, उसका प्रशिक्षण, उसकी विजय और अंततः उसका द्वंद्व। उसे समझ में आने लगा कि वह केवल एक योद्धा नहीं था, बल्कि एक आत्मा था जो सत्य की खोज में भटक रही थी। इधर लंका में जब मेघनाद की मृत्यु का समाचार पहुंचा, तो महल में शोक की लहर दौड़ गई। रावण क्रोध और दुहक से भर उठा। उसकी आंखों में आंसू थे, परंतु उसका हृदय प्रतिशोध की अग्नि में जल रहा था। मेघनाद, मेरा पुत्र, मेरे गर्व का आधार, रावण ने गर्जना की। अब यह युद्ध केवल विजय का नहीं, बल्कि बदले का होगा। परंतु उसी समय महल के एक कोने में बैठी मंदोदरी शांत थी। उनकी आंखों में आंसू थे, परंतु उनके चेहरे पर एक गहरी समझ थी। उन्होंने धीरे से कहा, स्वामी, यह केवल युद्ध नहीं है, यह समय का न्याय है। रावण ने क्रोध से उनकी ओर देखा,
क्या तुम भी यही कहोगी कि मेरा पुत्र गलत था? मंदोदरी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, नहीं स्वामी, वह महान था, परंतु कभी कभी महानता भी सत्य के सामने झुक जाती है। इधर वानर सेना में भी एक अलग ही वातावरण था। हनुमान ने युद्ध भूमि की ओर देखा और कहा, प्रभु, वह एक वीर योद्धा था। राम ने सहमति में सिर हिलाया, हाँ हनुमान, वह केवल एक शत्रु नहीं था, वह एक साधक था जो अंत में सत्य तक पहुंचा। उसी रात जब मेघनाद का अंतिम संस्कार किया गया, तब एक अद्भुत घटना घटी। आकाश में एक प्रकाश प्रकट हुआ और ऐसा लगा जैसे कोई दिव्य शक्ति उसे अपने साथ ले जा रही हो। कुछ लोगों ने कहा कि यह केवल एक भ्रम था, परंतु जो समझते थे वे जानते थे कि यह एक आत्मा की मुक्ति थी। उसके बाद के दिन और भी भयानक थे। रावण ने अपने क्रोध में आकर और भी भयंकर युद्ध किया, परंतु उसके भीतर अब एक खालीपन था, एक ऐसा शून्य जिसे कोई शक्ति भर नहीं सकती थी। एक रात रावण अपने कक्ष में अकेला बैठा था। उसने अपने जीवन के बारे में सोचना शुरू किया, उसकी शक्ति, उसका ज्ञान, उसकी विजय। परंतु अब उसे यह सब व्यर्थ लगने लगा। उसी समय उसे एक स्वर सुनाई दिया, पिता। रावण चौंक गया। उसने चारों ओर देखा पर कोई नहीं था। पिता, अब भी समय है। यह स्वर मेघनाद का था। रावण की आंखों में आंसू आ गए। मेघनाद, क्या तुम हो? हाँ पिता, पर अब मैं केवल आपका पुत्र नहीं, बल्कि एक आत्मा हूँ जिसने सत्य को देख लिया है। रावण ने कांपते हुए पूछा, तो क्या मैं गलत हूँ? कुछ क्षण मौन रहा, फिर स्वर आया, पिता, आप महान हैं, परंतु आपका अहंकार आपको सत्य से दूर ले गया है। अब भी समय है, प्रभु राम की शरण में आ जाइए। रावण ने क्रोध से कहा, नहीं, मैं कभी नहीं झुकूंगा। स्वर धीरे धीरे विलीन हो गया। तो फिर आपको वही मिलेगा जो समय ने तय किया है। अगले दिन युद्ध और भी भयंकर हुआ। अंततः वह क्षण भी आया जब राम और रावण आमने सामने थे। यह केवल दो योद्धाओं का युद्ध नहीं था, यह सत्य और अहंकार का युद्ध था। जब राम का अंतिम बाण रावण के हृदय में लगा, तब एक युग समाप्त हुआ। रावण के गिरते ही आकाश में एक गूंज उठी, मानो स्वयं समय ने अपना निर्णय सुना दिया हो। और कहीं दूर उस प्रकाश में मेघनाद मुस्कुरा रहा था, क्योंकि अब उसके पिता भी उसी सत्य की ओर बढ़ रहे थे जिसे उसने पहले ही जान लिया था। इस प्रकार मेघनाद की कहानी केवल एक योद्धा की नहीं, बल्कि एक आत्मा की यात्रा बन गई, जो युद्ध से शुरू हुई परंतु शांति पर समाप्त हुई। यह हमें सिखाती है कि कभी कभी सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर होता है, और जो उस युद्ध को जीत लेता है वही सच्चा विजेता होता है। रावण के धराशायी होते ही लंका की स्वर्णिम आभा जैसे धुंधली पड़ गई। आकाश में गूंजती हुई गर्जनाएं धीरे धीरे शांत हो गई, और समुद्र की लहरें भी मानो इस अंत को स्वीकार कर मौन हो गई। परंतु यह अंत भी एक शुरुआत थी, एक ऐसी शुरुआत जहां सत्य की स्थापना तो हो चुकी थी, पर उसके पीछे छिपे अनगिनत रहस्य अब भी शेष थे। जब रावण का शरीर धरती पर निश्चल पड़ा था, तभी एक सूक्ष्म प्रकाश उसके भीतर से निकलता हुआ ऊपर उठने लगा। यह वही क्षण था जब एक महान विद्वान, एक अपार शक्तिशाली राजा और एक अहंकारी योद्धा, तीनों एक साथ अपने अस्तित्व को त्याग रहे थे। उस प्रकाश में अब न क्रोध था, न अहंकार, केवल एक गहरी थकान और एक अनजानी शांति थी। उसी दिव्य आकाश में जहां पहले मेघनाद की आत्मा ने सत्य का अनुभव किया था, अब रावण की आत्मा भी पहुंच चुकी थी। उसने चारों ओर देखा, वह युद्ध भूमि अब कहीं नहीं थी, केवल एक अनंत प्रकाश था। अचानक उसके सामने वही दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ, भगवान राम। परंतु इस बार राम एक राजा के रूप में नहीं,
बल्कि एक परम सत्य के रूप में खड़े थे। रावण ने पहली बार बिना किसी गर्व के, बिना किसी चुनौती के शांत स्वर में कहा, तो अंततः मैं भी आपके सामने आ ही गया। राम ने करुणा से उसकी ओर देखा। हर आत्मा अंततः सत्य के पास ही आती है, रावण। फर्क केवल इतना है कि कोई स्वेच्छा से आता है और कोई समय के साथ विवश होकर। रावण की आंखों में अब वह ज्वाला नहीं थी जो युद्ध के समय थी। उसने धीमे स्वर में पूछा, क्या मैं पूरी तरह से गलत था? राम ने उत्तर दिया, तुम्हारे भीतर अपार ज्ञान था, अपार शक्ति थी। तुमने शिव भक्ति में खुद को समर्पित किया, तुमने वेदों का गहन अध्ययन किया, परंतु तुम्हारा अहंकार तुम्हारे ज्ञान पर भारी पड़ गया। यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल थी। उसी समय एक और प्रकाश वहां प्रकट हुआ। यह मेघनाद की आत्मा थी। वह शांत, संतुलित और पूर्ण प्रतीत हो रहा था। पिता, उसने धीमे से कहा। रावण ने उसकी ओर देखा और इस बार उसकी आंखों में केवल प्रेम था, कोई आदेश नहीं, कोई गर्व नहीं। मेघनाद, तुम सही थे, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। मेघनाद मुस्कुराया। पिता, हर आत्मा को अपना सत्य स्वयं समझना पड़ता है। आपने भी अब समझ लिया है। उस दिव्य लोक में पिता और पुत्र का यह मिलन किसी युद्ध से अधिक गहरा था। यह मिलन था अहंकार के अंत और सत्य के उदय का। इधर पृथ्वी पर लंका में परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। विभीषण को लंका का नया राजा घोषित किया गया, परंतु विभीषण के हृदय में कोई उत्सव नहीं था, केवल जिम्मेदारी का भार था। उन्होंने सबसे पहले जो आदेश दिया वह था, लंका अब भय और अत्याचार की नगरी नहीं रहेगी। यहाँ धर्म और न्याय का राज्य स्थापित होगा। हनुमान और वानर सेना अब वापस लौटने की तैयारी कर रहे थे, परंतु उनके मन में भी इस युद्ध की स्मृतियां गहराई से अंकित थी। एक दिन जब सब कुछ शांत हो चुका था, हनुमान समुद्र किनारे बैठे थे। उन्होंने ध्यान लगाया और उनके मन में एक प्रश्न उठा, क्या यह युद्ध वास्तव में आवश्यक था? उसी क्षण उनके भीतर से एक स्वर आया, जब अधर्म अपनी सीमा पार कर जाता है, तब धर्म को उसे रोकने के लिए उठना ही पड़ता है। यह स्वर किसी और का नहीं, स्वयं राम का था। इधर अयोध्या लौटने की तैयारी हो रही थी। सीता, जो इस पूरे समय धैर्य और विश्वास का प्रतीक बनी रही, अब अपने पति के साथ वापस लौटने वाली थी। परंतु उनके मन में भी एक गहरा प्रश्न था, क्या यह सब केवल एक युद्ध था या इसके पीछे कोई और गहरा उद्देश्य था? राम ने उनकी ओर देखकर कहा, यह केवल युद्ध नहीं था सीता, यह मानवता को यह सिखाने का एक माध्यम था कि सत्य और धर्म की विजय अंततः निश्चित है, चाहे मार्ग कितना ही कठिन क्यों न हो। समय बीतता गया और अयोध्या में राम का राज्य स्थापित हुआ, जिसे लोग रामराज्य के नाम से जानते हैं। यह एक ऐसा समय था जब न्याय, शांति और समृद्धि अपने चरम पर थे। परंतु उस दिव्य लोक में जहां रावण और मेघनाद की आत्माएं अब स्थित थीं, एक और रहस्य प्रकट हो रहा था। एक दिन मेघनाद ने राम से पूछा, प्रभु, क्या यह सब पहले से निर्धारित था? क्या हमारा जीवन, हमारा युद्ध, सब कुछ एक योजना का हिस्सा था? राम ने मुस्कुराते हुए कहा, जीवन एक नदी की तरह है, उसका मार्ग निर्धारित हो सकता है, परंतु उसकी धारा कैसे बहेगी यह उसके अपने निर्णयों पर निर्भर करता है। रावण ने गहरी सांस ली, तो क्या मुझे एक और अवसर मिलेगा? राम ने उत्तर दिया, हर आत्मा को अवसर मिलता है, परंतु वह कब और कैसे मिलेगा यह समय तय करता है। उस क्षण उस दिव्य प्रकाश में एक नई ऊर्जा उत्पन्न हुई, मानो कोई नई यात्रा शुरू होने वाली हो। और इस प्रकार मेघनाद की कहानी, जो एक युद्ध से शुरू हुई थी, अब एक अनंत यात्रा में बदल चुकी थी। एक ऐसी यात्रा जो हमें यह सिखाती है कि सत्य की खोज कभी समाप्त नहीं होती
और हर अंत के पीछे एक नई शुरुआत छिपी होती है। यह रहस्य आज भी जीवित है, हर उस व्यक्ति के भीतर जो अपने जीवन में सही और गलत के बीच संघर्ष कर रहा है। क्योंकि मेघनाद केवल एक पात्र नहीं था, वह एक प्रतीक था उस द्वंद्व का जो हर इंसान के भीतर चलता है। और शायद यही कारण है कि उसकी राम से मुलाकात आज भी एक रहस्य बनी हुई है, एक ऐसा रहस्य जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वास्तव में शत्रु और मित्र का अंतर इतना स्पष्ट होता है, या फिर वह केवल हमारे दृष्टिकोण का खेल है। समय का प्रवाह रुकता नहीं, पर कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो समय के पार जाकर भी जीवित रहती हैं। मेघनाद की कथा भी ऐसी ही थी, एक ऐसी कथा जो मृत्यु के बाद भी समाप्त नहीं हुई, बल्कि और गहराती चली गई। उस दिव्य लोक में जहां अब वह और रावण स्थित थे, एक नई अनुभूति जन्म ले रही थी, ज्ञान की और उस सत्य की जो जीवन और मृत्यु दोनों से परे था। वहां न दिन था न रात, केवल एक अनंत प्रकाश जिसमें हर आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने की प्रक्रिया में थी। मेघनाद अब पहले जैसा योद्धा नहीं रहा था, वह एक साधक बन चुका था। उसके भीतर अब कोई द्वंद्व नहीं था, केवल एक गहरी जिज्ञासा थी, इस सब के पीछे अंतिम सत्य क्या है। एक दिन उसने उस प्रकाश में ध्यान लगाया और उसके सामने फिर वही दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ, भगवान राम। परंतु इस बार राम के साथ एक और दिव्य शक्ति उपस्थित थी, एक शांत, गहन और रहस्यमयी ऊर्जा जिसे शब्दों में बांधना कठिन था। मेघनाद ने विनम्र होकर पूछा, प्रभु, क्या यह वही अंतिम सत्य है जिसकी खोज में हर आत्मा भटकती है? राम ने मुस्कुराते हुए कहा, सत्य कोई एक बिंदु नहीं है मेघनाद, यह एक अनुभव है जो हर आत्मा को अपने भीतर खोजना होता है। रावण, जो अब तक मौन था, धीरे से बोला, तो क्या हमारा जीवन, हमारी गलतियां, सब कुछ केवल सीखने के लिए था? राम ने उत्तर दिया, हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, आत्मा को परिपक्व बनाता है। तुमने अपने जीवन में शक्ति और ज्ञान दोनों का अनुभव किया, पर अब तुम विनम्रता और समर्पण सीख रहे हो। उसी क्षण उस प्रकाश में एक नया दृश्य उभरने लगा। यह कोई साधारण दृश्य नहीं था, बल्कि भविष्य की झलक थी। पृथ्वी पर समय आगे बढ़ चुका था, युग बदल रहे थे, लोग बदल रहे थे, परंतु सत्य की खोज अब भी जारी थी। मेघनाद ने देखा कि कलयुग में भी लोग उसी द्वंद्व से गुजर रहे हैं, सही और गलत के बीच, अहंकार और समर्पण के बीच। उसने आश्चर्य से पूछा, प्रभु, क्या यह संघर्ष कभी समाप्त नहीं होगा? राम ने गंभीर स्वर में कहा, जब तक मानव अपने भीतर के सत्य को नहीं पहचानता, तब तक यह संघर्ष चलता रहेगा। हर युग में हर व्यक्ति को अपना राम और रावण पहचानना होता है। यह सुनकर मेघनाद के भीतर एक नई समझ उत्पन्न हुई। उसने कहा, तो क्या मैं भी कभी वापस जाऊंगा? किसी नए रूप में? राम ने उत्तर दिया, हर आत्मा अपनी यात्रा जारी रखती है। तुम भी जाओगे, पर इस बार एक योद्धा के रूप में नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक के रूप में। इधर पृथ्वी पर अयोध्या में रामराज्य अपने चरम पर था। राम के शासन में लोग सुखी थे, न्याय हर किसी को मिल रहा था और धर्म का पालन हर स्तर पर हो रहा था। परंतु राम के मन में भी कभी कभी गहरे विचार उठते थे, उन घटनाओं के बारे में जो बीत चुकी थी। एक रात जब सब सो चुके थे, राम सरयू नदी के किनारे बैठे थे। उन्होंने आंखें बंद की और उनके मन में मेघनाद की छवि उभरी, वह क्षण जब वह उनसे मिलने आया था। राम ने धीरे से कहा, तुमने जो प्रश्न उस रात पूछा था, वह आज भी हर आत्मा के भीतर गूंजता है। उसी समय एक हल्की हवा चली और ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य उपस्थिति वहां हो। यह मेघनाद की आत्मा थी, जो अब एक नए स्तर पर पहुंच चुकी थी। प्रभु, एक सूक्ष्म स्वर गूंजा। राम ने आंखें खोली,
और मुस्कुराए, तुम आ गए, मैं समझ गया हूँ। मेघनाद का स्वर अब स्थिर और शांत था कि जीवन केवल युद्ध नहीं है, बल्कि एक यात्रा है स्वयं को पहचानने की। राम ने कहा, और यही सबसे बड़ी विजय है। उस क्षण दोनों के बीच कोई शत्रुता नहीं थी, केवल एक गहरा संबंध था जो गुरु और शिष्य के बीच होता है। समय के साथ यह कथा धीरे धीरे लोक कथाओं में बदल गई। लोग कहते थे कि मेघनाद युद्ध से पहले राम से मिलने गया था, परंतु कोई यह नहीं जानता था कि उस मुलाकात का वास्तविक अर्थ क्या था। कुछ लोग इसे केवल एक कहानी मानते थे, कुछ इसे एक रहस्य। परंतु जो गहराई से सोचते थे वे समझते थे कि यह केवल एक घटना नहीं, बल्कि एक संकेत है उस आंतरिक संघर्ष का जो हर इंसान के भीतर चलता है। और शायद यही इस कथा का सबसे बड़ा रहस्य है कि कभी कभी सबसे बड़ा शत्रु ही हमें सबसे बड़ा ज्ञान देने आता है, और कभी कभी युद्ध से पहले की एक मुलाकात ही पूरी जिंदगी का अर्थ बदल देती है। अंततः समय की धारा उस बिंदु पर आ पहुंची जहां हर कथा को विराम मिलता है, पर यह विराम अंत नहीं, बल्कि एक पूर्णता थी। मेघनाद की यात्रा जो एक योद्धा के गर्व से शुरू हुई थी, अब आत्मा के ज्ञान में विलीन हो चुकी थी। उसने युद्ध लड़ा, कर्तव्य निभाया, द्वंद्व सहा और अंततः सत्य को स्वीकार किया, और यही उसकी सबसे बड़ी विजय थी। उस दिव्य लोक में जहां अब न अहंकार था न मोह, मेघनाद ने अंतिम बार भगवान राम के समक्ष सिर झुकाया। उसकी आंखों में अब कोई प्रश्न नहीं था, केवल संतोष था, एक गहरी शांति थी। राम ने उसे देखा और कहा, अब तुम्हारी यात्रा पूर्ण हुई मेघनाद। तुमने वह जान लिया जो बहुत कम आत्माएं जान पाती हैं, कि सच्ची विजय बाहर के युद्ध में नहीं, बल्कि भीतर के संघर्ष में होती है। मेघनाद ने विनम्र स्वर में कहा, प्रभु, अगर उस रात मैं आपसे मिलने नहीं आता तो शायद मैं यह सब कभी समझ नहीं पाता। राम मुस्कुराए, हर आत्मा को एक अवसर मिलता है, एक क्षण जब वह सत्य के द्वार पर खड़ी होती है। तुमने उस क्षण को पहचान लिया और यही तुम्हारी मुक्ति का कारण बना। उसी क्षण उस अनंत प्रकाश में एक नई ऊर्जा जागृत हुई, मानो ब्रह्मांड स्वयं इस सत्य को स्वीकार कर रहा हो। रावण की आत्मा भी अब शांत थी, उसका अहंकार विलीन हो चुका था और वह भी उस सत्य में समाहित हो चुका था जिसे उसने जीवन भर नकारा था। पृथ्वी पर यह कथा धीरे धीरे युगों में फैल गई। लोग इसे अलग अलग रूपों में सुनाने लगे। कहीं इसे वीरता की कहानी कहा गया, कहीं इसे धर्म की विजय। परंतु जो इस कथा की गहराई में उतरे, उन्होंने एक अलग ही अर्थ पाया। उन्होंने समझा कि मेघनाद का राम से मिलना कोई संयोग नहीं था, वह एक संकेत था। एक संकेत इस बात का कि हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा क्षण आता है जब उसे अपने भीतर झांकना पड़ता है, अपने कर्मों पर प्रश्न करना पड़ता है। क्योंकि हर इंसान के भीतर एक मेघनाद है जो अपने कर्तव्य और सत्य के बीच उलझा हुआ है। हर इंसान के भीतर एक रावण है जो अपने अहंकार से बंधा हुआ है, और हर इंसान के भीतर एक राम भी है जो उसे सही मार्ग दिखाने की प्रतीक्षा कर रहा है। जब ये तीनों मिलते हैं तभी जीवन का वास्तविक अर्थ प्रकट होता है। इस कहानी का अंतिम संदेश यही है कि जीवन एक युद्ध नहीं, बल्कि एक साधना है, और इस साधना में सबसे बड़ी जीत किसी और को हराने में नहीं, बल्कि स्वयं को पहचानने में है। मेघनाद ने अंततः यही सीखा कि प्रभु से मिलना केवल शरीर का मिलन नहीं, बल्कि आत्मा का जागरण है। और शायद यही कारण है कि उसकी वह अंतिम मुलाकात आज भी रहस्य बनी हुई है, क्योंकि वह केवल एक घटना नहीं थी, बल्कि एक अनुभव था। एक ऐसा अनुभव जो हर युग में, हर हृदय में चुपचाप दोहराया जाता है। समापन यही नहीं होता, क्योंकि यह कथा अब भी जीवित है, आपके भीतर, मेरे भीतर और हर उस व्यक्ति के भीतर
जो कभी अपने जीवन के किसी मोड़ पर यह प्रश्न पूछता है, क्या मैं सही हूँ? और जब उस प्रश्न का उत्तर भीतर से आने लगता है, तभी एक नई शुरुआत होती है। प्रिय भक्तों, आशा करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपके उन सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे जो आज तक आपके दिमाग में घर बनाकर रखे थे। तो प्रिय भक्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं। और ऐसी ही रहस्यमयी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल भक्तिफ्लो 51 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं, ताकि आपको ऐसी ही रहस्यमयी वीडियो देखने का मौका सबसे पहले प्राप्त हो। जय श्री राम, जय सनातन। धन्यवाद।